अस्सलाम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं। आई एम बैक गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम बैक। और हम वापस आए और फुल फ्लैश तरीके से ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आज मैं बड़ा लाल सा दुपट्टा, लाल सी लिपस्टिक लगा के पाकिस्तानी देसी खूबसूरत कपड़ों में आप लोगों के सामने बैठ गई हूँ। आई एम सो हैप्पी। आई नो मैं अभी तक बहुत नेजल साउंड कर रही हूँगी, आई एम अवेयर। मुझे अपने आप की आवाज़ भी बहुत ही ऐसे भिन भिन सी लग रही है, लेकिन इससे ज़्यादा देर आई डिड नॉट वांट टू कीप यू गाइज फ्रॉम अ व्लॉग। तो मैंने सोचा कि आज ज़रा सा बुखार टूटा है, पूरी स्टोरी सुनाऊंगी, सारी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन आवाज़ के लिए माजरत, ज़रा नेजल सी हो रही है, बस ओके। सो वी आर बैक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक। एंड किस तरह पहुँचे घर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ आपको बताऊंगी। जस्ट फॉर द मेन रीज़न कि अगर खुदा ना खास्ता आगे ज़िंदगी में इस तरह की कभी कोई सिचुएशन आती है, कोई सिमिलर सिचुएशन आती है, कोई इस तरह का अप डाउन आता है वेयर यू नीड दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आप लोगों के पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और हेल्प हो। ठीक है जी। अब सबसे पहले, अच्छा मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैं बहुत पेट्रियाटिक हूँ, तो बीच बीच में हो सकता है मेरे आंसू निकल आए। सो देयर इज़ नॉट अ लॉट आई एम गोइंग टू गेट, लाइक बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी, बट आई जस्ट वॉन्ट टू बिगिन विथ अ ह्यूज 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 थैंक्स। मतलब हमारे थैंक्स से भी कुछ नहीं होना, बट लिटरली अ ह्यूज थैंक्स टू पाकिस्तान आर्मी। एंड अपने मुल्क आके जो फीलिंग होती है ना गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं यहाँ वीडियो इंसर्ट अभी कर दूंगी, वो देखिएगा जब हम लोग पहुंचे। उसके बाद जो गाड़ी के वो झंडे और वो जो गाने थे, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। सो वॉच दैट एंड देन कम बैक। तो गाइज हम लोग लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप में से कोई नया सब्सक्राइबर है, आपको नहीं पता व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो हम लोग गए हुए थे थाईलैंड जस्ट फॉर एनुअल वेकेशन, मी एंड माई हस्बैंड। और हम लोग वहाँ गए, हम लोगों की वापसी होनी थी, एंड द पाकिस्तान इंडिया वॉर स्टार्टेड। नाउ व्हाट हैपेंड इज़ दैट हम लोगों की वापसी की फ़्लाइट स्केड्यूल्ड थी। मैं सब कुछ, ये देखिए ये मेरा वॉलेट है और मैंने कुछ नहीं फेंका, मैंने सब कुछ रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए विद प्रूफ्स एंड एवरीथिंग। प्रूफ देने की कोई बात नहीं है, बट लाइक जनरली आई जस्ट वांटेड टू हैव एवरीथिंग ऑन हैंड सो दैट मैं आपको प्रॉपर बता सकूं हर चीज़ के साथ कि क्या सीन है और क्या नहीं। सो हम लोगों ने वापस आना था पाकिस्तान 7th of May को। ठीक है, 7th of May वी हैड टू फ्लाई फ्रॉम बैंकॉक टू लाहौर। और लाहौर हमने रुकना था, मैं साथ बल्कि कैलेंडर भी खोल देती हूँ जस्ट सो वी आर एक्यूरेट अबाउट एवरीथिंग। लाहौर हमने रुकना था एंड ऑन द वीकेंड वी हैड टू कम बैक। सो वी वर फ्लाइंग देन एंड देन 9th 10th एंड 11th को हमने लाहौर में रुक के कुछ काम करने थे अपने, एंड फिर हमने आना था। तो हमने जब फ्लाइट खरीदी थी, हमने स्केड्यूलिंग ही इस तरह की थी कि वीकेंड हमें लाहौर में मिल जाएगा, और हमने छुट्टी भी तब तक की ही ली थी कि 12 से मंडे से वी विल गेट बैक टू वर्क। नाउ व्हाट हैपेंड इज हमारी छुट्टियाँ लाइक 11th नाइट वर एंडिंग, हमें, मुझे मेरे हस्बैंड दोनों को 12 से काम पे वापस आना था ऑब्वियसली। नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट द फर्स्ट न्यूज़ वी गॉट, हम लोग सो रहे थे, हम बैंकॉक में थे होटल में, और हम लोग सो रहे थे और हमें पहली खबर ये मिली कि बिल्कुल जहाँ मेरी अम्मी अबू का घर है भावलपुर में, उससे 5 किलोमीटर दूर जहाँ पे एक फार्म हाउस है, हम जाते हैं, मेरी दोस्तों का फार्म हाउस है, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे एक कैफ़े है, वहाँ हम जाते हैं। इट्स अ वंडरफुल एरिया, 5 किलोमीटर्स हमारे घर से दूर। एंड वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, एंड इट वॉज अ वेरी लाउड ब्लास्ट। एंड हम लोग सो रहे थे, वी गॉट अ फ्यू कॉल्स, हम नहीं उठे उससे, बिकॉज ऑब्वियसली आप जब ट्रिप पे होते हो, वेकेशन पे होते हो, आप बहुत एक्टिविटीज़ में बिजी होते हो। सो हम लोग अपना वो कर शर के आए हुए थे, पूरा दिन एग्जर्शन, तो हम लोग नहीं उठे। तो हमें काफ़ी कॉल्स आई हुई थी, मेरे फ़ोन पे भी, उसामा के फ़ोन पे भी, वी डिडंट वेक अप। अराउंड फजर टाइम, बैंकॉक फजर टाइम, वहाँ के सुबह के 5 बजे आई वोक अप एंड आई जस्ट चेक्ड माई फोन एंड आई हैड अ मैसेज फ्रॉम एमन, माई बेस्ट फ्रेंड, वी हैव बिन अटैक्ड। That was the message that I got. We have been attacked. And I freaked out. I was like, oh my god, कोई mugging हो गई है इनके साथ, घर में कोई रॉबरी हुई है, कोई चोरी हुई है, what does she mean we've been attacked? Obviously पहली सोच मेरे जहन में आइनूर की जाती है because she's a little baby, and for like 10 minutes, for 10 seconds I just froze. I was like, अब मैं उसामा को उठाऊँ, मैं क्या करूँ, what does she mean we have been attacked, like I don't know. मैंने बाकी मैसेजेस, लाइक मैं उसी के मैसेज पे ही फ्रीज हो गई थी, मैंने आगे पीछे का तो कुछ देखा ही नहीं। उसके बाद मैंने बंद किया चैट एंड आई लुक्ड एट अदर चैट्स। आई हैड अ फ्यू मिस्ड कॉल्स फ्रॉम माई मॉम, आई हैड अ फ्यू मिस्ड कॉल्स फ्रॉम माई इन लॉज, वी हैड सम मैसेजेस।
मैंने उसामा को उठाया, मैंने कहा समथिंग्स रियली ऑफ, कैन यू चेक। उसने फ़ोन चेक किया तो ऑब्वियसली उसके घर वालों को उसका भी फ़ोन गए हुए थे. ही कॉल्ड हिज मदर एंड शी वॉज इन वेरी गुड स्पिरिट्स, बट शी सेड कि इस तरह पाकिस्तान में हो गया है और तुम लोग बस खैर खैरियत से रहो और देखो कि क्या बनता है, क्योंकि तुम लोगों की फ़्लाइट है सुबह की. तो क्या सीन है, क्योंकि हम लोगों ने सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था, ठीक है, जिस रात की ये बात हो रही है. सो शी सेड कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके, यू नो, इट्स फाइन, देख लो एयरपोर्ट जाके, आ सकते हो नहीं आ सकते, व्हाटएवर, ऑल दैट. When I got in touch with my parents, तो my dad so was in full spirits. He was like full on spirits में थे वो, छत से नारे लग रहे हैं and everything. My mom obviously was a bit afraid for us. मैं भी बाहर थी, मेरी बहन भी बाहर थी, और घर से 5 किलोमीटर 4 अटैक होना is not something to take lightly, ठीक है. सो शी सेड कि ऑब्वियसली हम लोग बेटा उस वक्त तो हमें समझ नहीं आई, हमें लगा सोलर वाला पैनल्स फट गए हैं या किसी की नेबरहुड में छत गिर गई है या क्या हुआ है, सम हाउस हैज कोलैप्स्ड, व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज द ब्लास्ट वर रियली रियली लाउड. सो शी सेड कि हम लोग एकदम से रोड पे भागे देखने के लिए, हमें कुछ समझ नहीं आई, तो वी केम बैक एंड देन वी चेक द न्यूज़, तो पता चला कि 5 किलोमीटर दूर ये ब्लास्ट हुआ. And India has attacked, which was very, तो हम लोग, I got really really scared, ठीक है, like really scared कि मेरे घर से इतना करीब कुछ ऐसा हो गया है. और वो जो सुबह थी हमारी, जब हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग फ़्लाइट होनी थी उस दिन की 9 AM पे, तो वी ऑब्वियसली उसामा हैड मेड लास्ट डे प्लान्स के आखिरी दिन हम शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. आई वॉज लाइक, मैं तो ऐसे शॉक में फ्रीज हो गई थी, तो मैंने कहा हम कुछ नहीं कर रहे. वी हैड बुक्ड द डियोर कैफ़े, वी हैड बुक्ड, आई डोंट नो, ही हैड प्लान्ड अ होल थिंग कि आज ये आखिरी दिन पे आई वांट टू सरप्राइज यू विद दिस, और शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. कैंसल्ड एवरी सिंगल थिंग एंड वी वर जस्ट लाइक, लेट्स जस्ट स्टे इनसाइड, कमरे में रहते हैं, लेट्स जस्ट प्रे आवर फ्लाइट गोज, हम अपने घर वालों के पास खैर से पहुँचे, एंड लेट्स जस्ट लाइक प्रे फॉर आवर कंट्री राइट नाउ, ठीक है. मैं आपको बता नहीं सकती वहाँ पे बैठ के जो फीलिंग होती है ना इंसान की, कि आप अपने घर वालों से दूर हो, घर के 5 किलोमीटर पे बम फट रहे हैं, यू नो, यू जस्ट डोंट, आपको नहीं पता होता आपके जहन में किस 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 किस्म की चीज़ें चल रही हैं. आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन टू यू. आई वॉज ऑब्वियसली ऑफ द ओपिनियन कि हम लोग आज ही चले जाएं, कल सुबह, लाइक वाई शुड वी वेट फॉर 9 AM, लेट्स लीव नाउ. बट nobody was responding to us, and obviously Usama was also like, यार कुछ घंटों की वजह से क्यों चेंज करें, इट्स फाइन, लेट्स जस्ट, यू नो, वी आर सेफ एंड सिक्योर हियर, देखते हैं कुछ हो जाएगा. आई वाज लाइक चलो ठीक है, ही ऑल्सो मेक सेंस. तो वो वाला दिन तो हमने बस कमरे में बैठ के नमाज़ पढ़ के दुआ करके, घर वालों से कॉन्स्टेंटली इन टच थे, उनसे बातें करके किसी तरह निकाल लिया. अब सुबह का टाइम आया, बक्से पैक्ड थे, सब पैक्ड था, हम रेडी थे. सुबह का टाइम आया एंड आई वोक अप, क्योंकि सुबह 9 बजे फ़्लाइट थी, तो मैं कोई 5-6 बजे सुबह उठी, एंड आई वोक Osama woke me up, and I said चलो मैं जल्दी से, you know, I'm going to take a shower and get ready and then let's leave for the airport. And he looked at me and he said, Begum, the flight's been cancelled. And I was like, what? And he said, flight cancel हो गई है क्योंकि एयर स्पेस कम्प्लीटली बंद है, अब भी नहीं जा सकते, बट मैं अर्लीस्ट नेक्स्ट बेस्ट फ्लाइट देख रहा हूँ, डोंट वरी, कुछ ना कुछ हो जाएगा. I was like, what do you mean? Like, has it gotten more serious? अब आपका जहन overdrive, like if you're somebody like me who already has anxiety, who already has so many thoughts going in her head all the time, आप तो overdrive में चले जाते हो. मैंने कहा कुछ और, like बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गया है, like is everything okay? Is our country safe? Is everything fine? Like क्या हो रहा है? But honestly, like it is all because of Pakistan military कि आप पाकिस्तान में रह के या पाकिस्तान से बाहर अपने बिस्तरों में, अपने कमरों में सेफली सो सके हैं. ये भी it's because of those people on the borders, it's because of those people in the air flying those fighter jets, it's people on the border. Like I can't even tell you कि आप अपने कमरों में, अपने घरों में जो लग्जरी में आप हैं ना, वो माएँ, वो बहनें, वो लोग नहीं थे at that point or at any point in time. When they're on duty, they're on duty. So खैर another day we were there, हम लोग उधर ही थे. फिर क्या करते, कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास. उस दिन ऑब्वियसली 12 बजे आपको पता ही होगा होटल्स का चेकआउट हो जाता है. हमने तो वैसे ही कहा हुआ था कि हम तो 9 बजे फ़्लाइट है, 6 बजे ही चले जाएंगे, तो वो हमें वैसे ही कहे जा रहे थे कि अर्ली चेकआउट करो और जाओ.
फिर उसामा नीचे काउंटर पे गए, उसामा ने उनसे काफ़ी देर बात की कि यार हमें कमरा हर सूरत चाहिए, लाइक व्हाट डू यू मीन, हम अब नहीं जा रहे, हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है फॉर एन अनअनाउंस्ड पीरियड, उन्होंने रीस्केड्यूल नहीं की, एंड थाई एयरवेज इज़ नॉट टेलिंग अस कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप प्लीज़ हमें मिनिमम 2 days के लिए हमें चाहिए, विच वॉज वेरी स्मार्ट ऑफ हिम बिकॉज आई वॉज सेइंग कि बस एक दिन और करा लो, 2 क्यों कराने, एंड ही सेड कि नहीं बेगम, आई हैव अ फीलिंग 2 दिन तो होने चाहिए हमारे पास, एक सेफ जगह में छत हो, कमरा हो, तो इसी कमरे को लेट्स एक्सटेंड इट। मैंने कहा, वो काफ़ी देर काउंटर पे उनसे बहस करता रहा, उन्होंने इवेंचुअली हमें कमरा दे दिया, नो डिस्काउंट नथिंग, वी हैड टू पे फ्रॉम आवर पॉकेट अनदर 70,000 और 80,000 रुपीज़ आई बिलीव, 40 फॉर वन नाइट, नॉन रिफंडेबल फॉर वन रूम। ठीक है, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, अब जंग है, ये तो होगा, करना तो पड़ेगा, कर लेते हैं चलो। खैर ये किया और 2 दिन और हम वहीं थे। अगेन आई हैड नो लाइक, कोई जहन में था ही नहीं कि कमरे से बाहर निकल के कुछ करूं, कहीं जाऊं, कुछ करूं, इवन दो वी वर गेटिंग मल्टीपल मैसेजेस कि आप तो वहाँ वेकेशन पे हैं, प्लीज़ लीव योर रूम एंड व्हाई आर यू इन योर रूम, एंड those were positive messages, let me tell you, those were nice positive messages कि यार कमरे में क्यों बंद हो, निकलो, चलो कोई बात नहीं, वेकेशन पे हो। but there were some messages which were very bad and very nasty and I would like to talk about them. कुछ मैसेजेस ऐसे थे कि क्यों तुम इतना मर रही हो अपने मुल्क वापस जाने के लिए, एक सेफ जगह पे बैठी हो, क्या इतनी मौत है, क्या इतनी तकलीफ है कि वापस जाना है, क्या इतनी जल्दी है, और इंस्टाग्राम पे क्यों केओस और मेलो ड्रामा फैला रही हो, you know, what is the need to go back to your country, what is not the need to go back to your country, I'm sorry, you go on vacation when you're feeling relaxed, I was not relaxed over there, I was not feeling relaxed। मेरे घर से 5 किलोमीटर बम फट रहे हैं, मेरे ससुराल वाले इस्लामाबाद में रहते हैं जहाँ पे मजीद टारगेट चीज़ें हो रही हैं, ड्रोन्स लाहौर में, वॉल्टन रोड पे, इस्लामाबाद में, कराची में, पता नहीं कहाँ कहाँ हो रहे हैं, एंड यू आर टेलिंग मी कि ओ तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें वापस क्यों आना है। आई एम सॉरी, लाइक that does not make sense to me, I'm really sorry, like it does not make sense to me। you might be somebody जो ऐसी सिचुएशन में वो कहते हैं ना कि कुछ हो रहा हो तो खुद गाड़ी से जंप मार दो और बाकी अंदर ही रह जाएं, आप होंगे इस तरह के, मैं नहीं हूँ। आई वुड प्रेफर टू, घर में आग लगी होगी ना तो आई वुड प्रोबेबली बी दैट पर्सन हु वुड ड्रैग एवरीबडी आउट बिफोर माई सेल्फ। आई एम नॉट द पर्सन हु वुड बी लाइक मैं तो भागू ना बाहर, ये जलते रहे। ठीक है, आप लोग होंगे ऐसे जो जिन्होंने मैसेज किया, नॉट एवरीबडी, नॉट मी। सो नेचुरली आई वॉज नॉट हैविंग इट कि अच्छा अब हमें 2 दिन और रुकना है। खैर 8th गुजर गया, 9th गुजर गया, एंड 9th को हमें पता 8th and 9th, हाँ 8th and 9th गुजर गया। 9th को हमें पता चला, लेट मी जस्ट कंफर्म द डेट्स बिकॉज मैं खुद अभी भी इतनी हिली हुई हूँ कि in fact wait guys, let me get my husband, he remembers dates and times। 9th और 10th कैंसिल कर दी थी ना। हाँ, टोटल 3 days की हमने एक्सटेंशन करवाई थी होटल में, क्योंकि 11th की हमें वो फ्लाइट कह रहे थे। यस, एंड देन अगले दिन ही हमें उन्होंने कहा 11th वाली फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है, 16th को होगी, और रात को उन्होंने कहा कि 16th एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट थाई एयरवेज। 8th को हमने चेकआउट करना था, हमने 8th को चेकआउट नहीं किया, हमने 9th 10th 11th तक एक्सटेंड किया, व्हिच वी पेड फॉर। 9th की रात 12 बजे हमने कहा कि दुबई की फ्लाइट मिल रही है, चलो ठीक है, ओके। और हमने 2 दिन की अपनी उधर वाली एक्सटेंशन भी जाए की, जिसके हमने नॉन रिफंडेबल पैसे दे दिए। वो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग देम, इट वाज नॉन रिफंडेबल। खैर ओके गाइस, सो दैट हैपेंड। नाउ व्हाई दिस हैपेंड इज, अब इतने डीएम्स कि व्हाई डिड यू टेक द फ्लाइट, आप लोग क्यों वहाँ क्यों नहीं बैठे रह सकते थे। वन, आई टोल्ड यू द होटल रूम एक्सटेंशंस कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी, दे वर ऑल्सो नॉन रिफंडेबल। वी कुड हैव मूव टू अ चीपर ऑप्शन, बट हम लोग कोई इतने वेल वर्स नहीं थे बैंकॉक से, ना वहाँ कोई हमारी ज़बान बोलता है, ना नोबडी हेल्प्स ओवर देयर। हमने बहुत कोशिश की, हमारा एक एजेंट भी थे, हमने उनके थ्रू भी बहुत कोशिश की, बट दे सेड दैट दिस इज़ द चीपेस्ट पैकेज यू विल गेट एनी वे यहाँ पे, तो आप यहीं पे रह लें ताकि आप एक सेफ सिक्योर अच्छी जगह पे हों विद गुड ब्रेकफास्ट, ताकि कोई ज़्यादा मसले ना हो, क्योंकि एयरबीएनबी किसी सस्ते में जाओगे, वहाँ फिर पूरी फुल फ्लेज ग्रोसरी करोगे, ये करोगे वो करोगे, यू आर गना गो क्रेजी। तो ये ना करें, जिस कमरे में सामान फैला के बैठे हुए हैं उसी को एक्सटेंड करें। वी वर लाइक ओके। अनफॉर्चुनेटली बैंकॉक से डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ थाई एयरवेज की जाती थी पाकिस्तान, और किसी की नहीं जाती थी। बातिक एयर थी जो मलेशिया से होके जाती थी, एमिरेट्स थी जो दुबई से होके जाती थी, और भी जितनी थी दे वर स्टॉपिंग समवेयर। कोई भी ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट हम वहाँ से बैठते कि अपने मुल्क पहुँच जाएंगे। और डायरेक्ट थाई वालों ने पहले 11th की, फिर 16th की, फिर 20th की, और कुछ लोगों की उन्होंने और आगे कर दी थी जब तक हालात ख़राब चल रहे थे। ऐसा तो yes, okay, now you can leave, let me, because everything's going in a flow। ठीक है guys, so अपडेट्स हमें अलाइन हो गई, आपको आई होप समझ आ गई हो। सो 9th
night, like after dinner, हम लोग दोनों we were just in bed and Osama was just constantly going through that flight scanner thing और वो जो जहाज का tracker and everything, and he was like, Begum, I see one flight that's open. ठीक है, इसने कहा मैंने एक फ़्लाइट मुझे नज़र आ रही है जो खुली हुई है, जो आज रात की दुबई की फ़्लाइट है, ले लूँ? एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड ले लो. एंड ही सेड कि थाई एयरवेज हमें रिफ़ंड नहीं देगा, ये एक और 2-3 लाख रुपए की डस्ट पड़ जाएगी, श्योर हो ले लूँ? एंड आई वाज लाइक ले लो, लेट्स जस्ट गो बैक टू आवर कंट्री, प्लीज़ ले लो. ही बॉट द फ्लाइट्स. ओके, हम लोगों ने 15 मिनट के नोटिस, आई विश आई कुड शो यू मैसेजेस, उसमें हमारी और भी बहुत बकवास है वरना मैं आपको दिखाती. हमने क्या कहते हैं, उनको मैसेज किया, अपने एजेंट को भी हमने कहा कि यार हमें टैक्सी भेजो फ़ौरन 15 मिनट के नोटिस से, वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट. एंड से क्या मतलब है, आप लोग की तो फ्लाइट 16 को हो गई है, लाइक आप तो 10 दिन यहाँ और रहने वाले थे, व्हाट्स गोइंग ऑन? वी वर लाइक नो, वी बॉट अनदर फ्लाइट, जस्ट गेट अस अ कैब होम. ठीक है, उसने 15 मिनट में हमें बेचारे ने हमें टैक्सी भेजी. एंड आई पैक्ड एवरीथिंग लाइक अ मैड पर्सन. मुझे जो नज़र आ रहा था मैं बक्सों में डाल रही थी, ना फोल्ड ना कुछ. आई जस्ट पैक्ड एवरीथिंग अप, क्योंकि ऑब्वियसली हम 1 रात 2 रातें और एक्स्ट्रा रह चुके थे, तो मैंने खोल दिया था सामान. एंड आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे तो आपने देखा होगा कि तीसरे दिन तो मैं जाके लॉन्ड्री भी करने चली गई थी, बिकॉज कपड़े इतने गंदे थे. 10 दिन की वेकेशन के लिए बंदा मैक्स 12 कपड़े रखता है, वो कपड़े भी गंदे सब अजीब. तो हम लोगों ने लॉन्ड्री भी की थी, तो वो भी फैली हुई पड़ी थी. आई पिक्ड एवरीथिंग लाइक दिस, पुट इट इन द बैग, जिप्ड इट अप एंड आई वाज लाइक लेट्स गो टू द एयरपोर्ट. ठीक है, और हम लोग गए एयरपोर्ट. ठीक है, और वहाँ जाके एकदम से गाइस इट हिट अस के ओ शिट वी डोंट हैव द दुबई वीज़ा. और हमने फ़्लाइट ले ली है एमिरेट्स की जो दुबई जा रही है. And then I looked at Osama and I said, it's okay, you know, we will figure something out, it's okay. And he was like, अब क्या करना है, तुम्हारे पास तो यूएस का वीज़ा है, यूके का वीज़ा है, मेरे पास तो नहीं है, यू कैन स्टिल फ्लाई, आई कैन नॉट, क्या सीन है? I was like, okay, you know what, let's take 5 minutes, let's sit down and let's rethink what we're doing. क्योंकि हम बहुत पैनिक में जा चुके हुए थे. हम we were doing things just to get home somehow. हम लोग 5 मिनट गाइस वो जो एयरपोर्ट की सीटें होती हैं वहाँ बैठे. एंड आई वेंट टू दी एमिरेट्स की काउंटर वाली लड़की, मैंने कहा यहाँ कोई एमिरेट्स का ऑफिस है, वी वांट एन अदर टिकट. तो शी सेड कि नहीं, यू हैव टू बुक योर टिकट ऑनलाइन एंड यू हैव टू शो मी द नंबर एंड आई विल टेक आउट द बोर्डिंग पास फॉर यू. इसके अलावा पूरे थाई एयरपोर्ट पे ऑफिस किसी का भी नहीं. जैसे पाकिस्तान में आपने देखा है PIA एयर ब्लू काउंटर्स लगे होते हैं, ऑफिस लगे होते हैं, आप वहाँ पे खड़े हुए टिकट ले सकते हो. नो, दीज पीपल टेल यू कि ऑनलाइन खरीद के ऑनलाइन अपना दिखाओ. तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड और ये सब सिस्टम नहीं है ना, तो आप तो बहुत फंसने वाले हो, बिकॉज ये वहाँ के ये बहुत स्टूपिडिटीज़ हैं. मतलब स्टूपिडिटीज़ नहीं है, देर मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर अस, मगर हम लोग इतना हैंड्स ऑन नहीं होते. बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में माई हस्बैंड इज़ वेरी 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 यू नो सॉर्टेड, कि वो हर चीज़ अपनी बहुत ज़्यादा टेक वाइज सॉर्टेड रखता है. मैं अकेली होती तो शायद आई वुड, बिकॉज आई एम वेरी मच इनटू लाइक जस्ट कैरिंग कैश एंड एवरीथिंग. ही इज़ वेरी फ़ोन में कार्ड टैप एंड गो एंड ये एंड वो, ही इज़ वेरी लाइक दैट. सो व्हाट वी सैट डाउन एंड आई टोल्ड हिम कि लिसन, as much as I've traveled a lot, which has taught me a lot. मैंने कहा मैंने जितनी भी ट्रैवलिंग की है ना, जहाँ के लिए भी मेरे पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं होता, जहाँ से मैं उड़ रही होती हूँ वो लोग मुझे 2 बोर्डिंग पास पकड़ाते हैं. उस दूसरे बोर्डिंग पास का मतलब ये होता है कि इसके पास वीज़ा नहीं है, ये एयरपोर्ट में ही घूमेगी और ये वाला बोर्डिंग पास दिखाएगी और अपने मुल्क चली जाएगी. सो वी नीड अ दुबई टू पाकिस्तान बोर्डिंग पास फ्रॉम एमिरेट्स इन एनी केस. ही वॉज लाइक ओके यू आर राइट, लेट्स डू दिस. हमने जो हमारी बैंकॉक टू दुबई टिकट थी, उसी टिकट के साथ एमिरेट्स की ही दुबई टू फैसलाबाद टिकट खरीदी, बिकॉज फैसलाबाद वॉज द फर्स्ट फ्लाइट फ्लाइंग टू पाकिस्तान. हमने वो टिकट खरीदी और हम काउंटर पे चले गए. जब हम काउंटर पे, और साथ साथ मुझे गाजी मैसेजेस कर रहा है, माय ब्रदर इन लॉ मैसेज कर रहा है कि लिसन गाइस, आई जस्ट गूगल्ड इट, यू डोंट हैव द दुबई वीज़ा, व्हाट आर यू गाइस डूइंग एट द एयरपोर्ट? आई वाज लाइक ब्रो आई विल हैंडल इट, मैंने जिम्मा लिया है, आई विल हैंडल इट, जस्ट लेट्स गो विद इट. सो we went on the counter and I looked at the lady and I said, you know, we want to check in, like ये वो फलाना, our flights are not going from Thailand, तो हमने, you know, we need to go ये वो. So she looked at me and she said, oh, your country, she looked at my passport, she goes, green passport, Pakistan. I said, yes. She goes, oh, your country is going through boom, 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 India doing boom, boom. I said, yeah, India is doing boom, boom, and we need to fly back because our family is over there. And वो देख रही थी कि ये दोनों बिल्कुल इस वक्त गॉन ऑफ देयर सेंसेस हैं, लेकिन हमने काफ़ी कंपोजर रखा हुआ था, मगर हम हवन्नक लग रहे थे फिर भी. तो उसने कहा कि अच्छा मुझे दिखाओ टिकटें दिखाओ अपनी, बिकॉज मुझे था कि मैं काउंटर पे चली जाऊँ और ये हमें बस चेक इन कर दे, बस अब कुछ पंगा ना हो. हम गए, उसने कहा कि अच्छा तो दुबई तक तो फ़्लाइट जा रही है, दुबई से अगली जो दुबई टू फैसलाबाद है वो तो कैंसल्ड है, कैसे जाओगे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुम तो हमें 2 बोर्डिंग पास दो, हम तो जा रहे हैं.
शी केप्ट चेकिंग, आधा घंटा उसने कभी काउंटर से एक फ़ोन, दूसरा फ़ोन, तीसरा फ़ोन, चौथा फ़ोन उसने किया. उसके बाद उसने कहा कि ओके द फ्लाइट इज़ गोइंग नाउ, सो आई विल इशू यू 2 बोर्डिंग पास. आई वाज लाइक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ मैं 4 नफल एक्स्ट्रा पढ़ूंगी प्लीज़, बस बोर्डिंग पास मिल जाए. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. शी गेव अस 2 बोर्डिंग पासेस, दोनों एमिरेट्स के थे. एंड दैट इज़ व्हेन यू कैन फ्लाई टू अ कंट्री जहाँ पे आपका वीज़ा नहीं होता. आई नो सम ऑफ यू माइट फील थिंक कि इतनी स्टूपिड हो, सम ऑफ यू माइट नॉट, बट हो जाता है. जब आप पैनिक में होते हो ऐसी बेवकूफ़ियाँ अक्सर हो जाती हैं. तो खैर हम जहाज़ में बैठे, बहुत ऐसे लगा कि एक भार उतर गया और हम जहाज़ में बैठे बहुत खुशी खुशी. हमने कहा हम अपने मुल्क जा रहे हैं, फाइनली वी आर गोइंग. We land at Dubai airport and the airspace is closed again. India attacked again and our airspace closed, and obviously Pakistan attacked also, क्योंकि हम पे अटैक करोगे तो चुप तो नहीं रहेगा कोई. And our flight was cancelled. अब हम एक काउंटर से दूसरे पे जा रहे हैं कि क्या कोई फ़्लाइट लाहौर, कराची, कहीं मुल्तान, कहीं जा रही है, हमें कहीं भेज दो, बस हमारे मुल्क भेज दो. They were like नहीं, ऐसा कुछ नहीं. Now this is where the real story begins of why I was stranded at the airport. You see all of this stuff. So पहले हमें एक बोर्डिंग पास मिला, फिर हमें दूसरा बोर्डिंग पास मिला, फिर हमें पता नहीं, ये देखें इस पे कोई नंबर्स तो नहीं लिखे ना, प्राइवेट नहीं, आई डोंट थिंक सो. फैसलाबाद 11 मई टर्मिनल 2. ओके, फैसलाबाद 11 मई. these are boarding passes जो साइड से नहीं फटे हुए, यू कैन टेल कि ये यूज़ नहीं हुए. जो यूज़ हो गए हैं वो इस तरह हैं हमारे पास, छोटे में. ठीक है. देन दिस इज़ अ टिकट जो उस बेचारी ने अलग से खुद लिख के इशू हमें की है. ठीक है, ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये उसने अलग से हमें बना के दी है टिकट. सो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट. अब हुआ ये गाइस कि हम काफ़ी काउंटरों से इधर उधर से गए. उन्होंने कहा आपकी फ़्लाइटें कैंसिल्ड है, हमारे पास आने की आपको ज़रूरत ही नहीं है. एमिरेट्स वालों ने कहा हमारे पास तो आई मत, सब कैंसिल्ड है, आपके मुल्क का मसला है, हमारा मसला नहीं है. अगर हम फ़्लाइट्स कैंसिल करते हैं तो हम आपको अकोमोडेशन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, ये आपकी होम कंट्री का प्रॉब्लम है, डोंट कम एंड टॉक टू अस. वी वर लाइक ओके, अब क्या करना है. पहले तो हम लोग लाउंज में चले गए, तो वी हैड लाउंज एक्सेस. सो at that point in time we were crashing, we were hungry, we were dirty, we really just, क्योंकि हम लोग रात को भी होटल से बस ऐसे जैसे रनअवेज नहीं होते उस तरह निकले थे एकदम, ना नहाए थे, ना हमने डिनर किया था, हम ऐसे ही निकले थे बस कोई रात के 10 बजे. तो हम लोग जब पहुँचे वहाँ दुबई, तो तब भी ऑब्वियसली वी वर हंग्री ऑल्सो, वी वर डर्टी, वी वर लाइक जस्ट लाइक टायर्ड कि क्या सीन है. तो हमने लाउंज में थोड़ी देर हम सोफ़ों पे ज़रा थोड़ी देर लेटे, हमने थोड़ा वो किया. उस टाइम पे मैं तो बिल्कुल यूँ हो गई थी. उसामा देन वेंट टू द लाउंज मैनेजर एंड ही सेड कि कैन आई यूज़ योर फ़ोन टू कॉल द एम्बेसी. ही वाज लाइक श्योर. उसने उसामा ने उससे काफ़ी बातचीत की. हमने डिफेंस अटैची एक होते हैं उधर बैठे होते हैं, आपकी जो एम्बेसीज होती हैं उनमें, उधर भी. अच्छा, बैंकॉक में भी उसामा वेंट टू द पाकिस्तान एम्बेसी एंड स्पोक टू देम, अगेन नो हेल्प. सो दैट्स अनदर स्टोरी फॉर अनदर डे. बट दुबई वालों को भी फ़ोन किया, एम्बेसडर से भी बात की, 3-4 लोगों से फ़ोन किया. दे सेड कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली एयर स्पेस बंद है, व्हाट कैन वी डू फॉर यू. वी वर लाइक ओके, कैन यू हेल्प अस विद अकोमोडेशन ऑन द दुबई एयरपोर्ट, और मे बी यू कैन गिव अस अ ट्रांजिट वीज़ा फॉर 48 आवर्स तक कि हम बाहर निकल सकें, हमारी दोस्त हैं यहाँ, फैमिली है, हम उनसे मिल लेंगे. दे वर लाइक नो, वी कांट हेल्प, एयरलाइन से बात करें. फिर उसामा ने कहा कि उस बंदे को कि मुझे एमिरेट्स का काउंटर बताओ, मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाता हूँ, maybe we can talk over there, maybe you can talk in Arabic and they can help us out, because English और उर्दू में तो वो entertain, वो कहते खलास बस जाओ यहाँ से. तो उसामा ने उस बंदे को कहा कि तुम मेरे साथ आके उससे अरबी में बात करके देख लो, अगर तुम्हारी सुन लेते हैं या कुछ. तो that guy was really nice, his name was Saif or some, I don't know, Sami I think, but Arabic, he was not Pakistani, Arabic थे. ही रियली हेल्प. उसने अपना प्राइवेट सेल फोन दिया, उसने हर जगह उसामा को कॉल कराई, इवन टू द एमिरेट्स हेल्पलाइन, टू द एम्बेसी, एवरी प्लेस उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया. लेकिन कोई हमारी हेल्प नहीं हुई. खैर हम लोग फिर लाउंज में 4-5 घंटे पड़े रहे. उसके बाद एक्सेस ख़त्म हो गई. वी वर लाइक ओके इट्स फाइन, वील गो टू द टर्मिनल, सी व्हाट वी कैन डू. वी वेंट टू द एमिरेट्स काउंटर. दे सेड कि आपका तो फ्लाई दुबई के थ्रू ऑपरेट हो रही है, एमिरेट्स ने बेची है आपको, और आप एमिरेट्स के टर्मिनल पे ही आएँ, कोई मसले की बात नहीं. क्योंकि हमारी, आप देख लें, हर चीज़ पे लिखा ही एमिरेट्स है, हर चीज़ एमिरेट्स. मतलब मेरे बक्से के जो टैग हैं ये तक एमिरेट्स के हैं. तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये फ़्लाई दुबई है क्या. खैर उन्होंने कहा कि जी लेकिन ऑपरेटर जो है आपकी फ़्लाइट का वो फ़्लाई दुबई है, तो फ़्लाई दुबई पे जाएं. मैंने कहा ओके, ये भी करके देख लेते हैं. हम दूसरे रुख में दौड़. आपने अगर दुबई एयरपोर्ट देखा है तो भाई उस एयरपोर्ट से बड़ा मेज़ कोई नहीं है. इतना बड़ा एयरपोर्ट और इतना पागल एयरपोर्ट, उफ,
एक जगह से दूसरी जाने के लिए ट्रेन लो, फिर बस लो, फिर ये करो, इट्स जस्ट इनसेन. एंड 10 टाइम्स गो थ्रू सिक्योरिटी, हर दफ़ा जैकेट उतारें, ये उतारें, वो उतारें, इट्स क्रेजी. बंदा पहले ही थका हो ना तो इन चीज़ों से और इरिटेट हो रहा था. खैर तो हम लोग फ्लाई दुबई के काउंटर पे पहुंचे. वी वर लाइक ओके, यू नो देयर सेइंग कि ये फ़्लाइट आपके थ्रू ऑपरेट हो रही है, सो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द सीन, क्या करना है. दे वर लाइक वी कांट हेल्प यू बिकॉज इट्स योर कंट्रीज प्रॉब्लम, सो वी कांट डू एनीथिंग फॉर यू. तो हम तो कुछ नहीं. एक खातून मुझे मिली, मुझे उनका नाम नहीं भूलता, मोना. शी वॉज अ मोरक्कन लेडी. आई स्पोक टू हर देन एंड ये उनका नाम लिखा हुआ है MOUNA, मोना. She was saying Mauna, but Mauna, whatever. Mona, I don't know. Moroccan थी, beautiful lady, and she was like the chief operator there. And I just held on to her for dear life. I was like, Mona, I don't know. I need to get back to my country. I'm not interested in staying here. I'm not interested in taking, like if you guys think I'm going to come and I'm never going to come back and I'm going to hide in Dubai forever, that's not the case. I just want to go back to my country. I will leave my passport with you. I will leave my cash with you. Just please give me a hotel, give me a flight back home, give me something, somehow just help me out. उसने फिर मुझे ये कहा कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ये बना के दे रही हूँ, इसमें तुम्हारी टिकट भी है, इसमें पता नहीं क्या क्या है, और ये आप अगर ऊपर देखें तो इस पर लिखा है वीज़ा स्पॉन्सरशिप एंड पैसेंजर सर्विस कूपन. ये देख रहे हैं. तो उसने कहा कि मैं तुम लोगों को वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे रही हूँ अपने फ्लाई दुबई के एंड से, और ये इसके अंदर सब तुम लोगों की डिटेल्स मैं लिख रही हूँ. इसमें से मैंने कुछ पेजेस हटा दिए बिकॉज दे आर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन. शी सेड मैं आपको ये सब कुछ बना के दे रही हूँ. नीचे इमिग्रेशन काउंटर पे जाएं, अप्लाई करें वीज़े के लिए, और उनसे कहें कि आपको 48 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा दें, एंड होटल मैं आपको दूंगी, इस पर लिखा है. सो शी सेड होटल आई विल ऑल्सो गिव यू, एंड देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू व्हेन योर फ्लाइट्स रिज्यूम. क्योंकि अभी तो हमारे पास 16 मई तक कुछ नहीं, और उस वक्त क्या 11 मई होया हुआ था, तो 6 दिन एयरपोर्ट पे कैसे गुजरने थे, 5 दिन मुझे नहीं पता. आई वाज लाइक थैंक यू सो मच मोना, लाइक थैंक यू, ये वो. हम लोग नीचे इमिग्रेशन पे भागे, वहाँ गए, वहाँ जाके हमने उनसे बात की. उन्होंने कहा जी आपको तो कुछ नहीं मिल रहा, आपका तो हरे रंग का पासपोर्ट है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, जाए यहाँ से. बड़ी उसकी मिन्नतें की बहुत. उसका आई वाज लाइक आई हैव बीन टू दुबई बिफोर, यू नो आई हैव अ ग्रेट ट्रैवल हिस्ट्री, माय हस्बैंड हैज़ अ ग्रेट ट्रैवल हिस्ट्री, प्लीज़ जस्ट अ 48 आवर परमिट अगर आप दे दें, कुछ भी कर दें, हम एयरपोर्ट पे क्यों पड़े रहें. उल्टा उस बंदे ने हमें इतना डरा दिया, वो जो अरबी बंदा था, अल्लाह ही पूछे उसको. उसने हमें कहा कि एयरपोर्ट पे रुकने, आई डोंट नो, डू यू गाइस नो ऑफ दिस, दैट एयरपोर्ट पे आप मैक्सिमम 48 आवर्स स्टे कर सकते हैं, उसके बाद आपको अथॉरिटीज़ आती है, मतलब पुलिस आती है, उठा के बाहर फेंक देती है. मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरी 5 दिन आगे तक फ्लाइट नहीं है, तुम मुझे कह रहे हो 2 दिन बाद तुम्हें पुलिस उठा के बाहर कर देगी, मैं क्या करूँ, मुझे तुम लोग क्या क्या मतलब व्हाट आर यू प्रोवाइडिंग मी विद, नथिंग, नॉट इवन पीस ऑफ माइंड. अब तुम मुझे कह रहे हो 2 दिन बाद तो तुम्हें उठा के पुलिस ले जाएगी क्योंकि तुम 2 दिन से एयरपोर्ट पे पड़ी हुई हो, तो मैं कहाँ जाऊँ. कहता है यू कैन फ्लाई बैक टू बैंकॉक. मैंने कहा फ्लाई बैक टू बैंकॉक हाउ. One, I don't have the money. Even if I had it, उसको तो यही बोलना था. मैंने कहा I don't have the money to buy the ticket back to Bangkok. And second of all, my visa was single entry. कहता है then I don't know how to help you. मैंने कहा then I don't know how to help you either. Then I'm going to sit at your airport. What do you mean? खैर उसने उसके बाद कहा कि दूसरे काउंटर पे वहाँ चली जाओ और ये करो वो करो. वहाँ गई, फिर एक फॉर्म फिल किया, उसको ये पूरा पास दिखाया कि देखो उसने वीज़ा स्पॉन्सरशिप हमें दे के भेजा है, हम लोग सेफ लोग हैं, हम नहीं रुकना चाहते भाई इधर, हमें पाकिस्तान जाना है, हमें थोड़ी देर का परमिट दे दो, हम बाहर जाके कोई नहा धो लें, कुछ खा लें, कुछ कर लें, फैमिली से मिल लें, मे बी वील फील अ बिट बेटर थोड़ा कुछ. तो उसने हमें कहा कि अच्छा पासपोर्ट दो, ये फॉर्म फिल करो, ये करो ये करो, ये वाला गोल्डन पास ये हमें दो, और 3 घंटे बाद आके पासपोर्ट चेक कर लेना. हमने कहा ठीक है. दिस वॉज ऑल इमिग्रेशन पीपल. आई वॉज लाइक ठीक है ओके. हमने उनको दे दिया, सब कर दिया. 3 घंटे में और उसामा वहाँ वेट करते रहे. बुलेट को हिचकी लग गई, क्या करे, क्या बुलेट को हिकअप्स हो रही. इट्स ओके, ही विल बी फाइन, भागेगा, ठीक हो जाएगा. मेरी ज़िंदगी के मसले सुन रहे हैं गाइस आप. एनीवे सो उसने हमें कहा अच्छा वी हैड अनदर कपल विद अस बाय दैट टाइम बिकॉज आई वाज जस्ट हेल्पिंग एवरीबडी देयर कि क्या कि लाइक सब देसी एक साथ यूनाइटेड हो. सो आई सॉ दिस कपल शीरीन एंड जैद, लवली पीपल, शाउट आउट टू दोज टू लवली पीपल, यंग कपल. वो मुझे काउंटर पे नजर आए. वो टर्की से आए थे. तो वो शी वॉज क्राइंग, शी वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट दैट टाइम, और रो रही थी. और वो बिल्कुल मेरी तरह बेचारी, मुझे लग रहा था मेरी बहनें लड़ रही थी काउंटर पे कि हम क्या करें. उनको वो कह रहे थे आप इस्तांबुल वापस जाएं, हम तो आपके तो मुँह ही नहीं लगना, इस्तांबुल चले जाओ. तो वो भी लड़े जा रही थी. सो आई वेंट एंड स्पोक टू हर ऑल्सो. उसका भी हमने ये किया, इसी तरह पास शास लिया. हम चारों नीचे काउंटर पे बैठ गए. उन्होंने हमें हमारे वीज़े पासपोर्ट ले लिए. उन्होंने कहा जी 3 घंटे बाद आपको पता चलेगा वीज़ा मिला है कि नहीं. 3 घंटे नहीं, 4 घंटे बाद, 3 घंटे तक हमने उसको पूछा, उसने कहा नहीं, 1 more hour. चौथे घंटे पे एक खातून आई और उसने आके कहा कि विच कपल इज़ फ्रॉम थाईलैंड. मैंने कहा वो इट्स अस.
कहती है यू आर महा, मैंने कहा यस, कहती है ओके कम विथ मी, मैं उसके साथ चली गई। मैं गई तो कहती है हियर यू हैव गॉट वीज़ा, हस्बैंड नो वीज़ा। मैंने कहा क्यों, वाई? तो कहती है आई डोंट नो बट यू हैव गॉट वीज़ा, हस्बैंड नो वीज़ा। मैंने कहा बट आई ऑलरेडी हैड वैलिड वीज़ाज, आई कुड हैव गॉन टू USA, आई कुड हैव गॉन टू UK, आई नीडेड द वीज़ा फॉर बोथ ऑफ अस, सो बोथ ऑफ अस कुड हैव गॉन समवेयर सेफ। तो कहती है नो 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 खलास खलास, यू गॉट वीज़ा, हस्बैंड नो वीज़ा। आई वाज लाइक ओके देन दिस इज जस्ट पॉइंटलेस, लाइक मैं अकेले तो एयरपोर्ट से इसको छोड़ के नहीं निकलने लगी, मतलब ये तो कोई तुक की बात ही नहीं है। कहती है ओके लेट मी टेक यू टू चीफ ऑफिसर। मैंने कहा यस ओके। हम लोग गए, उसामा अब मुझे यूं देख रहा है कि ये बेचारी कहाँ जाए जा रही है, किधर लेके जा रही है। हम चीफ ऑफिसर के पास गए, मैंने कहा कैन यू प्लीज़ ग्रांट हिम द वीज़ा, आई गॉट इट, ही डिडंट गेट इट, हाउ कैन आई गो विदाउट हिम, यू नो ये वो फलाना। कहता है नो 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 वीज़ा फॉर हिम, इफ़ यू डोंट वांट खलास खलास। मैंने बस उसकी शक्ल, मैंने कहा ओके यस देन आई डोंट वांट बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज। उसने मेरा वीज़ा निकाला है पासपोर्ट के अंदर से यूं करके, इस तरह का ही कोई प्रिंट उसने दिया था हमें पेपर का, निकाला उसने रखा, उसने कहा ओके नो वीज़ा, और उसने मुझे भी भेज दिया। उसने कहा जाओ भाई तुम्हें भी नहीं मिलेगा, और मुझे चाहिए भी नहीं था गाइस, मैं अकेले क्या करती उस वीज़े का, मैं क्या करती उस वीज़े का अकेले, मुझे बताएं। मैं इसको तो कभी छोड़ के अकेले एयरपोर्ट पर नहीं जाने वाली थी। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, वी विल स्टिल विन दिस बैटल, कुछ हम फिर भी करेंगे। आपकी बहन ने गिव अप नहीं किया और उसामा ने भी नहीं गिव अप किया। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड रियली से कि उसामा को क्रेडिट तो जाता ही जाता है, बट द वे ही हैज़ बिन रेज्ड गाइज, ये सारा क्रेडिट इसकी अम्मी अब्बू का है। बिकॉज आई हैव सीन मैन बीइंग इरिटेटेड, आई हैव सीन मैन स्क्रीमिंग एंड फाइटिंग एट देयर वाइफ्स एट द एयरपोर्ट, चीख रहे चिल्ला, तुम्हारा प्लान था, तुम्हारी वजह से हम आए थे, ये था, तुम्हारी वजह से फंस गए, ये हो गया, पैसे ज़ाया हो गए, ये हो गया, मूड खराब, चीख रहे हैं, बीवी को हेल्प नहीं कर रहे, कुछ नहीं। दिस मैन नॉट वंस, इसने यूं तक नहीं किया, he didn't even frown, and this is all, आपने अगर अपने घर में देखा हो ना इस तरह का हाइपरनेस तो आप होते हो, he has not, because my father-in-law is also the gentlest kindest man, and my mother-in-law the way she's raised both these boys is like, उस दिन मुझे ट्रू, जैसे कहते हैं ना किसी के साथ ट्रैवल करो तो पता चला, मैं 5 साल से शादीशुदा हूँ मगर इस तरह की ट्रैवल केओस में आई सॉ हिज पर्सनैलिटी, ही इज सच अ जेंटल मैन, ही डिड नॉट केयर कि क्या हो रहा है, ऑल ही वांटेड टू से बेगम आपको कुछ खाना है, आप ठीक हो, अच्छा बाथरूम से लो मैं सामान पकड़ता हूँ, अच्छा आपको कुछ करना है, अच्छा मैं आपके लिए ये लेके आ जाता हूँ, अच्छा टिकट को ये कर लेते, कोई मसला नहीं, अच्छा आराम से रिलैक्स होकर इधर बैठ जाओ, कोई मसला नहीं, दैट्स ऑल ही डिड द होल टाइम, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, एंड दैट इज ऑल क्रेडिट गोज टू हिज पेरेंट्स। खैर सो वो बस यूं मुझे देख रहा था उसामा कि ये अब कहाँ जाए। मैंने कहा उसामा वी विल फिगर इट आउट, वी विल गेट होम टुडे, यू जस्ट, मुझे पता है वी विल गेट होम। खैर हम वापस ऊपर मोना के, अब मैं पूरा टाइम तस्बीह करी थी, मैंने कहा अल्लाह मियां बस मोना की शिफ्ट ना चेंज हुई हो। हम वापस ऊपर मोना के पास गए, मैंने मोना को कहा वी नीड अ होटल बिकॉज हमें उसने वीज़ा नहीं दिया। कहती है ओके कम विद मी, आई विल गिव यू अ होटल इन। खुदा का जितना शुक्र कर सकें उतना कम है, ये उन्होंने हमें दिया है। तो मैंने बस अभी नमाज़ पढ़ी है और ये हमारा कमरा उन्होंने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा बेड है, छत है, पानी पीने को है, इससे ज़्यादा क्या ही मांग सकते हैं इस वक्त। और ये बस अभी साफ़ सुथरा बाथरूम था तो शावर लिया है, शुक्र है। अपने आप से घिन आ रही थी, कपड़े अनफॉर्चुनेटली वही पहनने पड़े। टी शर्ट उसामा की लिए, इसमें कुछ उसामा के कपड़े थे, मेरा तो सब उसमें था, तो टी शर्ट उसामा की पहन ली है, पैंट्स वही पहननी पड़ी हैं, जैकेट भी वही, बट अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, उसने हमें होटल दिया गाइस, उसका नाम था, उस होटल का नाम था, कहाँ है भाई वो, इस इतने बड़े पलंदे में, मैं आपको बताती हूँ, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होटल था, ठीक है। और उसने हमें ये सारे वाउचर्स दिए, मोना ने, शाउट आउट टू मोना, फॉर फूड। वन ऑफ देम सेज ब्रेकफास्ट, ये सारे ब्रेकफास्ट, देन देयर इज लंच, एंड देन देयर वाज डिनर, लॉट्स ऑफ वाउचर्स, एंड शी सेड योर फूड इज ऑल्सो फ्री। अब 4 दिन एयरपोर्ट पे रहो, 6 दिन एयरपोर्ट पे रहो, 16 तक, और बस यही है, यहीं रहोगे तुम लोग। आई वाज लाइक चलो अल्हम्दुलिल्लाह, छत मिली, कमरा मिला, ये भी ठीक है। हम लोग कमरे में चले गए, जाते साथ उसामा टुक अ शावर, कैरी ऑन में थोड़े कपड़े थे उसामा के लिए साफ़, उसामा ने वो चेंज किए, ही टुक अ शावर एंड ही स्लेप्ट। मैं नहाई नहीं उस टाइम तक, मैं बस तस्बीह करी थी, एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूँ, एंड आई जस्ट स्टार्टेड प्रेइंग, एंड आई वाज लाइक अल्लाह मियां बस आज घर जाना है। एंड आई किड यू नॉट, हम लोगों को रात को 11, पूरा दिन एयरपोर्ट पे गुजारने, सुबह 6 बजे हम लैंड हुए थे, रात को एग्जैक्ट डॉट एट 11 बजे हमें कॉल आती है कमरे में, एंड द होटल मैनेजमेंट सेड के यू हैव 10 minutes, go to H1 counter, go to H1 right now with all your luggage, you are going to fly home. And I was like, what are you saying? उसने कहा go to H1 counter, you are going to fly home today. मैंने कहा ओके, मैंने इसको उठाया, मैंने कहा सामा जल्दी उठो, we have to leave. And I was like शीरिन को कॉल करो, जैद को कॉल करो, उनको भी बोलो कि काउंटर पे हमारे साथ आए, कुछ ना कुछ हो जाएगा, let's just go. And we ran to H1. If you guys know Dubai airport, you have to take a
train first and then a bus, and then you go to Terminal 2 for that H1 counter. We ran there and they were like, आपकी फ़्लाइट हम आपको दे रहे हैं 13 की और लाहौर की. मैंने कहा 13 तो नहीं चलेगा, आज तो 11 की रात है, 11th of May 11 PM, मुझे तो आज ही घर जाना है, मुझे नहीं पता, मैक्स 12, 13 तो नहीं चल सकता. उसने कहा नहीं कोई फ़्लाइट नहीं है. मैं लड़ के उस औरत से पागल हो गई, वो कोई और बैठी थी. मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है. कहती है ओके एनी कंट्री में, एनी सिटी. मैंने कहा एनी सिटी, कहीं भेज दो, मैं चली जाऊँगी, मैं अपने मुल्क चली जाऊँ, मैं वहाँ से गाड़ी लेके आगे जाऊँगी, मुझे कहीं भेज दो. उसने फिर हमें कहा कि जी पहली फ़्लाइट जो एयर स्पेस खुलने के बाद और सीज़ फायर होने के बाद पाकिस्तान जा रही है, वो फैसलाबाद की फ़्लाइट है. पहली फ़्लाइट सुबह 6 बजे उड़ेगी. रात के 11 बज रहे थे. उसने कहा सुबह 6 बजे उड़ेगी फैसलाबाद, दे दूँ? मैंने कहा दे दो, दूसरा सवाल ही नहीं है. उसामा ने कहा कि सेकंड फ़्लाइट इज़ गोइंग टू मुल्तान एंड थर्ड इज़ गोइंग टू कराची. इन दोनों में से कोई ऑप्शन देख लो बेगम, वो ज़्यादा घर के करीब है. लाइक मुल्तान इज़ क्लोजर टू माई फैमिली एंड देन Karachi is anyway home for me. मतलब we had more people there than compared to Faisalabad. I was like bro we are going home on the first flight back. मैंने रिस्क ही नहीं लेना, आगे पीछे का रिस्क ही नहीं लेना. 6 से मैं 8 मुल्तान की फ़्लाइट का वेट नहीं कर सकती. पहली फ़्लाइट उड़ेगी, मैंने उसमें घर जाना है. हमने फैसलाबाद की फ़्लाइट ले ली गाइस, और बहुत हमने अच्छा डिसीजन लिया. हमने फैसलाबाद की फ़्लाइट ली. सुबह 6 बजे हमारी जहाज़ उड़ा. और जैद और शीरीन का भी, इफ़ यू आर फॉलोइंग द स्टोरी, 8 बजे की कराची की फ़्लाइट थी. दे ऑल्सो मेड इट बैक होम माशाल्लाह से. And we got back home and I was like, मैं फैसलाबाद एयरपोर्ट पे सजदे में बैठी हुई थी. and I was like अल्लाह मियाँ थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस होम. और वो एयरपोर्ट वाली आंटी मुझे कहती है पहली फ़्लाइट आ जाइए यहाँ तो जिसमें तुम लोग आए हो. and I was like that's insane. सो अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड इट बैक होम एंड बहुत अच्छा वो था, बिकॉज थाई एयरवेज हमें अब रीस्केड्यूलिंग की ईमेलिंग, रिफंड तो दे नहीं रहा, अब रीस्केड्यूलिंग की ईमेलिंग भेज रहा है कि 26 को आपकी फ़्लाइट, आप जिस पे हमने जाना था वो रीस्केड्यूल होकर 26 को जाएगी पाकिस्तान. तो अगर मैं उसके इंतज़ार में बैठी रहती तो 26 तक का होटल का बिल भी मैं देती और फिर मैं 26 को यहाँ आती. और मेरा नौकरी का हर्ज, मेरे मियाँ के नौकरी का हर्ज, पता नहीं क्या क्या, एंग्जाइटी अलग, पैनिक अलग, वहाँ पे रहने का खर्चा अलग. नो वे इन हेल. आई वांट टू कम बैक टू माई पीपल, आई वांट टू कम बैक टू माई लैंड. मरना है यहीं मरेंगे लेकिन कहीं और नहीं. तो फिर हम लोग घर वापस आ गए और फैसलाबाद हमने मेरे फादर इन लॉ और गाजी को बुलाया हुआ था, वो हमारी गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे हुए थे. एंड देन वी ड्रोव बैक होम एंड इट वाज अमेजिंग. घर आए एंड देन आई फेल रियली सिक बिकॉज ऑब्वियसली 4 दिन से जो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट भाग के काउंटर टू काउंटर टेंशन थी ना. और मैं आपको बताऊँ एयरपोर्ट के 2 दिन या 1 दिन भी ना 4 दिन की तरह गुजरते हैं, वहाँ टाइम नहीं गुजरता. अगर आप में से कभी किसी का भी ट्रांजिट भी हुआ है ना लंबा, तो आपको पता होगा कि 4 घंटे भी अगर ट्रांजिट टाइम होता है ना तो वो 4 घंटे 8 से ज़्यादा लगते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते. तो ये थी जी हमारी कहानी ऑफ हाउ वी मेड इट बैक टू 1 2 3 आई डोंट इवन नो हाउ मेनी boarding passes that came in handy, that didn't come in handy, that but we're home guys, we are home, we have made it back home अल्हम्दुलिल्लाह. और हम आ गए हैं. कोई आपके और क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा. पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. एंड ज़्यादा मैं इसलिए डिटेल में नहीं जाती पाकिस्तान आर्मी के बारे में बिकॉज आई गेट वेरी इमोशनल एंड वेरी वेरी पेट्रियाटिक, सो आई डोंट गो टू मच इनटू इट. अभी ये स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी था, आगे हम और बात करेंगे. कोई सवाल हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, ज़रूर मुझे DM कर दीजिएगा, नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा. वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें. और या don't spread hate guys, spread peace, spread love. War is never the solution to anything. This goes out for every country, every ethnicity, every religion. War is not the solution. Love your country, love peace, and please promote peace. Thank you very much. I love you very much. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz.